परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम अन्यथात्वाधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। अन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात्। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का छठा सूत्र है। इस सूत्र का अवतरण कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के द्वारा क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। वाजसनेय के अथ हे मम सन्यम प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत। बृहदारण्यकोपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का 7वां मंत्र है। कहते हैं वाजसनेकों के यहाँ उद्गीत विद्या का कथन हुआ है। अथः इममौसन्यं प्राणमुचु, समीपवर्ती प्राण से कहा त्वं न उद्गायेति, त्वं न उद्गायति, तुम उद्गान करो। अब उन लोगों के लिए प्राण ने उद्गान किया। ये जो चर्चा आप सुन रहे हैं अन्यथात्वाधिकरण, इसमें मुख्य रूप से ये बात बतलाई जाएगी कि पहले जो सूत्र आया था सर्ववेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्, संपूर्ण वेदांत में उपनिषद में दहर विद्या, मध्य विद्या, सांडल्य विद्या, वैश्वानर विद्या, बहुत सी विद्याएं कही गई हैं। तो यहाँ भी दहर विद्या, वहाँ भी दहर विद्या, यहाँ भी वैश्वानर विद्या, वहाँ भी वैश्वानर विद्या। तो एक स्थल में दहर विद्या कही गई और अन्य स्थल में दहर विद्या कही गई। तो संपूर्ण स्थलों में जो दहर विद्या है वह एक है, संपूर्ण स्थलों में जो मध्य विद्या है वह एक है, संपूर्ण स्थलों में जो वैश्वानर विद्या है वह एक है। ये बात अभी तक बतलाई गई और उसमें हेतु दिया गया था चोदनाद्य विशेषात्, विधिवाक्य, रूप, समाख्या और फल संबंध, ये चार अभिन्न हैं, इसलिए उन विद्याओं में अभेद है। ये बतला रहे हैं कि जब विद्याएं एक हो जाएंगी, जैसे यहाँ की दहर विद्या अन्यत्र की दहर विद्या एक है, तो उससे लाभ होगा गुणोपसंहार में। छांदोग्य उपनिषद में दहर विद्या कही गई, वहाँ सभी अंग कथित हैं।
अन्यत्र तैतरीयक आदि में जो दहर विद्या कही गई वहाँ केवल विशोकः पद आया है, तो शेष जो गुण हैं उनका वहाँ उपसंहार कर लेना चाहिए, उन्हें भी वहाँ समझना चाहिए। ये लाभ है विद्याओं के ऐक्य होने पर। अब इस समय कुछ विद्याएं ऐसी हैं जिनको विषय बना करके पहले का जो चोदनाद्य विशेषात हेतु था, विधिवाक्य की एकता, रूप की एकता, फल की एकता, इन सबों की एकता होने से ये एक विद्या है क्या अथवा नहीं है। इनमें विद्या की एकता सिद्ध करने के लिए विधिवाक्य, रूप, समाख्या और संज्ञा एक है अथवा नहीं, इस पर विचार हो रहा है। अब आप आइए, उद्गीत विद्या वाजसनेकों की भी है और छंदोग जो हैं उनकी भी है। वाजसनेकों की छंदोग विद्या क्या, ये उद्गीत विद्या क्या है, तो बतला रहे हैं। प्रजापति की दो प्रकार की संतानें हुई, देवता और असुर। यहाँ से वहाँ आख्यायिका का आरंभ हुआ है और आगे कहा गया तेह देवा ऊचुः, देवताओं ने कहा हंता असुरान यज्ञे उदगीथेन उदगीथेनात्ययमः। देवताओं ने कहा कि असुरों को उदगीथ के द्वारा हम नष्ट कर देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा की। अब उदगीथ में, उदगीथ जो कर्म है उसमें वाग दृष्टि किया, मन दृष्टि किया, ये सब दृष्टि की। वाग दृष्टि से उदगीथ की उपासना, उदगीथ वाग दृष्टि से किए वाणी है, ये मन है, इस प्रकार उपासना किए और यहाँ तक उपासना करने के बाद भी असुरों का पराभव नहीं हुआ, असुर पराजित नहीं हुए। असुरों से देवता ही पराजित रहे। अब इसके बाद चर्चा आई है अथ हेमं आसन्यम प्राणमुचुः इत्यादि के द्वारा, जो अभी मैंने वाक्य प्रस्तुत किया था, त्वं न उद्गायेति ते तथेति तेभ्य एष प्राण उदगायत। बृहदारण्यक उपनिषद की चर्चा है। प्राणों को कहा कि आप गान करो। अब प्राण उदगायत, प्राण ने गान किया। आश्चर्य है, यहाँ कुछ बातें समझने वाली हैं। उदगाता गान करेगा, अब प्राणम ऊचुः, उदगाता को ही कहा है कि तुम गान करो। तो उदगाता में प्राण दृष्टि, ये बात समझ लेनी चाहिए, मन में बिठा लेनी चाहिए। अब उदगीथ एष प्राण उदगायत, ये प्राण ने उद्गान किया। तो ये जो उदगीथ विद्या है, उदगीथ विद्या में उदगीथ में प्राण दृष्टि किया तो असुर का पराभव हुआ है। पूर्व पक्षी की ओर से चर्चा चल रही है और हमने जो बताया था वो सिद्धांती की ओर से कि उदगाता में प्राण दृष्टि है। कहते हैं उदगीथ तेभ्य एष प्राण उदगायत, देवताओं के लिए प्राण ने उद्गान किया। अब उद्गान किया तो इससे हुआ क्या, अर्थात उद्गीत में प्राण दृष्टि हुई और असुर पराभूत हुए, हार गए। भवत्यात्मना परास्य संभ्रातृभ्यो भवतीय एवं वेद, कहते इस प्रकार जो उपासना करता है तो उदगीथ में जो प्राण दृष्टि करता है तो शत्रु पराजय रूपी फल उसे प्राप्त होता है।
यदि शत्रु उसका अहित सोचता है तो शत्रु विनष्ट हो जाता है। जैसे कोई भजन साधन खूब कर रहा है, राम रक्षा स्तोत्र या नारायण कवच का पाठ कर रहा है, राम मंत्र जप रहा है, अनुसंधान कर रहा है कि भगवान श्री राम ही हमारे रक्षक हैं। ऐसे अनुसंधाता के ऊपर यदि कोई प्रयोग करेंगे तो वह प्रयोगकर्ता को ही नष्ट कर देगा। इसलिए विप्रों के ऊपर जो गायत्री के जापक हैं अथवा वैष्णव मंत्रों के आराधक हैं महात्मा लोग, इनके ऊपर प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रयोगता ही नष्ट हो जाएगा। अस्तु, छंदोगों के यहाँ देखिए, छ तथा छंदोग्येपि अथः या एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपसंचक्रिरे इति सैव विद्या श्रूयते। छांदोग्योपनिषद प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का 7वां वाक्य है। जो मुख्य प्राण है तम उद्गीथम उपासंचक्रिरे, मुख्य प्राण को ही उद्गीथ मान करके, तम उद्गीथम माने प्राणात्मकम उद्गीथम, अर्थात उद्गीथ में प्राण दृष्टि किया और उपासना किया। तो इससे क्या निकला कि उद्गीथ में प्राण दृष्टि, छंदोगों के यहाँ और बाज सनेकों के यहाँ उद्गीथ में प्राण दृष्टि है। श्री राम। तो उद्गीथ विद्या बाज सनेकों के यहाँ भी है, छंदोगों के यहाँ भी है। तो कहते हैं तत्रयं संशयः किम उभयत्रापि विद्यैक्यम आहो स्विद विद्या भेद इति। कहते हैं अभी संशय हो रहा है कि दोनों के यहाँ, बाज सनेक के यहाँ और छंदोगों के यहाँ उद्गीथ विद्या एक है अथवा इसमें भेद है। पूर्व पक्षी कहता है चोदनाद्य विशेषात् विद्यैक्यम इति पूर्व पक्षः। पूर्व पक्ष करने वाला, शंका करने वाला कहता है चोदनाद्य विशेषात्, पहले आपने सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्, संपूर्ण उपनिषदों में यत्र तत्र जो दहर विद्या उपवर्णित है अथवा वैश्वानर विद्या है, तो सभी दहर विद्याओं में आपने एक ऐक्य माना, अभेद माना, एक ही विद्या हैं। चोदनाद्य विशेषात्, चोदनाद्य विशेष को हेतु दिया कि विधिवाक्य के शब्द और नाम समाख्या एक है। यहाँ पर भी छंदोग और वाज सनेकों के यहाँ उद्गीथ विद्या ये समाख्या है। और वहाँ पर फल बताया था, फल संबंध उभयत्र, छंदोगों के यहाँ और वाज सनेकों के यहाँ फल संबंध भी। उद्गीथ विद्या का फल क्या है? शत्रु पराभव, शत्रु की पराजय, यह भी है। इसलिए चोदनाद्य विशेषात् विद्यैक्यम इति पूर्व पक्षः, इसलिए विधिवाक्य और फल संबंध तथा समाख्या, उद्गीथ विद्या समाख्या दोनों स्थलों में है, इसलिए विद्याओं में ऐक्य है, एक ही विद्याएं दोनों जगह हैं। ये पूर्व पक्ष है, ये बतलाया गया। कहते हैं उद्गीथ में जो प्राण दृष्टि रख करके उपासना करता है, यथोस्मानमाखवण मृत्वा विध्वंसते एवं हैव स विध्वंसते या एवं विधि पापम कामयते। कहते हैं इस प्रकार उद्गीथ में जो प्राण दृष्टि रख करके उपासना करता है, उद्गीथ को प्राण समझ करके उपासना करता है, तो ऐसे महामनीषी के प्रति जो पाप दृष्टि रखने वाले हैं, अहित दृष्टि रखने वाले हैं, वे सब विध्वस्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कैसे? जैसे कोई बहुत बड़े पत्थर से टकरा करके कैंची या मिट्टी खोदने वाली जो खंती होती है वह टूट जाती है, ऐसे ही उद्गीथ में प्राण दृष्टि रख करके उपासना जो कर रहे हैं, ऐसे मनीषियों के प्रति पाप बुद्धि रखने वाला विनष्ट हो जाता है। ये बात बतलाई गई।
यद्यपि दोनों स्थलों में उपासना विषयक विधि प्रत्येक का श्रवण नहीं हो रहा है, फिर भी शत्रु पराभव रूपी जो फल है उसकी साधनता, उसकी जनकता छंदोगों के यहाँ जो उद्गीत विद्या है उसमें श्रूयमाण है, और वाजसनेकों के यहाँ जो उद्गीत विद्या बतलाई गई है उसमें शत्रु पराभव रूपी फल की जनकता, कारणता श्रूयमाण है। इसलिए शत्रु पराभव रूपी फल से कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। आप समझ लीजिए आप घर में सोए हुए हैं और मेघ गर्जना हुई, बादलों की गर्जना हुई, तो आपने तुरंत अनुमान किया गगनम मेघवत, आकाश बादल वाला है। क्यों? घन गर्जना, क्योंकि बादलों की गर्जना गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। तो जैसे घन गर्जना से मेघों का अनुमान आकाश में होता है, तो घन गर्जना, घन मेघों की गर्जना क्या है? मेघों का कार्य है, बादलों का कार्य है। तो गर्जना तो तब तक नहीं होगी। सिंह गर्ज रहा है, सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी तो आपको अनुमान होगा कि नहीं कि बाहर शेर है। सिंह के बिना सिंह की गर्जना श्रूयमाण नहीं होती है। सियार का हुक्का हुआ सुनाई दिया तो आप अनुमान कर लेंगे कि बाहर सियार हैं। ये तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। तो शत्रु पराभव रूपी कार्य को देख करके उद्गीत विद्या विषयक विधि की कल्पना की जाएगी, अनुमान किया जाएगा, कल्पित विधि हो जाएगी। अब उद्गीत विद्या चूँकि कृत्वर्थ है, यज्ञ का अंग है, तो कृत में साधगुण रूपी फल को तो उत्पन्न करेगी, क्योंकि अंग जो होता है, अंग से अंगी का उपकार होता है। इसलिए फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, ये मीमांसा का न्याय है। फलवत सन्निधौ अफलम तदंगम, फल वाले अंगी का यदि विधान हुआ तो उसके समीप जो उसके अंग हैं उनका कोई फल कहा भी जाए तो मान्य नहीं है। फिर भी देवता अधिकरण में यह चर्चा आई है कि अर्थवाद वाक्यों से लब्ध फल भी यदि मुख्य कर्म से अविरुद्ध हैं तो स्वीकार्य हैं। उद्गीत विद्या कृत्व की उपकारिणी है, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है ही, अंग है। किंतु इसका जो अर्थवाद है, ये अभी जो आपको बतलाया, यथास्मानमाखवणं मृत्वा विध्वंसते एवं हैव स विध्वंसते य एवं विधि पापं कामयते। जैसे खनित्र, मिट्टी खोदने वाला अस्त्र, बड़े भारी चट्टान को पा करके टकरा करके विध्वस्त हो जाता है, ऐसे ही जो प्राण दृष्टि से उद्गीत की उपासना करता है उसके प्रति जो शत्रु भाव रखने वाले हैं, जो उसके प्रति विद्वेष रखने वाले हैं, अहित की भावना रखने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। तो अर्थवाद वाक्य से लब्ध फल यदि विरोधी नहीं हो तो वह स्वीकार्य है। ये बात देवताधिकरण में कही गई है। आए अब यहाँ पर यह चर्चा कर रहे हैं कि दोनों विद्याओं में कल्पित विधिवाक्य, फल संबंध और समाख्या, इन तीनों को लेकर के ऐक्य है अथवा नहीं है। कहते हैं ऐक्य है। क्यों? छंदोगों को लीजिए और वाजसनेकों को लीजिए, दोनों स्थानों में प्राण दृष्टि से उपासना की जा रही है और फल संयोग शत्रु पराभव रूपी फल भी एक है। रूप
प्राण बुद्धि से उद्गीत की उपासना है, उपास्य उद्गीत है। प्राण दृष्टया उद्गीत की उपासना हो रही है, अर्थात ये प्राणोपासना ही है। तो रूप भी दोनों स्थानों में एक है। विधि वाक्य मैंने बतलाई दिया, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, शत्रु पराभव फलक यह कर्म है, इसलिए शत्रु पराभव फलक कर्म होने से शत्रु पराभव के लिए प्राण दृष्टया उद्गीथोपासना करनी चाहिए। ये विधि वाक्य। तो विधि वाक्य, समाख्या, रूप और फल संबंध, ये चारों दोनों स्थानों में समान है, इसलिए विद्याओं में ऐक्य है। तो जो पहले सिद्धांत बताया गया था, सर्व वेदांत प्रत्ययम चोदनाद्य विशेषात्, उसके अनुसार यहाँ पूर्व पक्ष किया गया। अन्यथा त्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात्, इससे खंडन है। कहते हैं जो आपने कहा कि विधिवाक्य, रूप, समाख्या और फल संबंध चारों मिल रहे हैं, इसलिए विद्याओं में ऐक्य है, कहते ये नहीं। क्यों? अन्यथा त्वं शब्दात्, शब्दों के द्वारा उनमें अन्यथात्व दिखाई दे रहा है। रूप में अन्यथात्व है, रूप में भिन्नता है। कैसे है, कैसे सुनिए। सिद्धांतस्तु उभयत्र प्राण दृष्टैव उद्गीथ उपासनम अविशेषेण श्रुतम, तथापि ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथमुपासीत। छांदोग्य प्रथम अध्याय के प्रथम खंड का प्रथम वाक्य। उद्गीथमाजहरुरनेन एतान अभिहनिष्यामः। छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का प्रथम वाक्य है और पहले वाला प्रथम खंड का प्रथम वाक्य है। इत्युदगीथावयवे प्रणमे एव प्राणदृष्ट्योपासनं छन्दोगानां, वाजिनां तु समग्रोदगीथे प्राणदृष्ट्योपासनं हन्तासुरान् यज्ञ उद्गीथेनात्ययामः इति। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सुनो, दोनों स्थानों में अर्थात छंदोगों के यहाँ और वाजसनेकों के यहाँ उपासना प्राण दृष्टया कही गई है, ये तो ठीक है। फिर भी देखिए छंदोगों के यहाँ क्या है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथमुपासीत, उद्गीथमाजहरुरनेन एतान अभिहनिष्यामः। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीथम उपासीत। ओम जो प्रणव है, प्रणव जो यह अक्षर है, वही उद्गीथ है। अब आगे कहा उद्गीथम आजहरुः आजहरुः। उद्गीथ का अवयव, भाई उद्गीथ कर्म है, उसका अवयव ओम है, प्रणव। उद्गीथ का अवयव जो प्रणव है, ओंकार है, उसमें प्राण दृष्टि से उपासना कही जा रही है। किसके यहाँ? छंदोगों के यहाँ। कारण ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत, उद्गीतोपासना है, फिर भी ओम इति, ओम ऐसी। और उद्गीथ का आलम्बन लिया और कहा इससे आश्रय लेकर हम असुरों को मार देंगे। तो उद्गीथ का अवयव जो ओंकार है, प्रणव है, उसमें प्राण दृष्टया उपासना की जा रही है। वाजिनाम तु समग्रोद्गीथे प्राण दृष्टोपासनम। वाजसनेकों के यहाँ क्या है? अथ हेममासन्यम प्राणमुचुः। समीपवर्ती प्राण से कहा त्वं न उद्गायेति, तुम उद्गान करो।
तथेतेभ्यः एष प्राण उदगायत। अब उन देवताओं के लिए प्राण ने उद्गान किया। तो उद्गान प्राण ने किया है, प्राण ने उद्गान किया। वस्तुतः उद्गान तो उद्गाता करता है, तो प्राण ने उद्गान, उद्गाता ने उद्गान किया और उस उद्गाता में प्राण दृष्टि की गई। वाजसनेयिकों के यहाँ उद्गान से कर्तरि प्राण दृष्टिया असुर पराभवम उक्तम। उद्गान का जो कर्ता उद्गाता है उसमें प्राण दृष्टि किया और उससे असुरों का पराभव हुआ, असुर पराभव रूप फल की प्राप्ति हुई। या एवं वेद, जो इस प्रकार उपासना करता है, तो इससे क्या बतलाया? प्राण ने उद्गान किया और उद्गान कौन करता है? उद्गाता करता है। तो उद्गाता जो उद्गान का करता है उसमें प्राण दृष्टि की बात बतलाई गई। किसके यहाँ? वाजसनेयक के यहाँ। तो यहाँ बतला रहे हैं वाजसनेयिकों का तो ये है कि समग्र उस गीत में प्राण दृश्य से उपासना कही गई है। वाजसनेयिकों के यहाँ क्या बतलाया? समीपवर्ती प्राण को कहा कि तुम उद्गान करो, और प्राण ने उद्गान किया। तो उद्गान का कर्ता कौन हुआ? प्राण। वस्तुतः उद्गान करने वाला कौन होता है? उद्गाता होता है। तो उद्गाता में प्राण दृष्टि की बात कही गई है। उद्गाता की में उद्गान करता जो उद्गाता उसमें प्राण दृष्टि से उपासना किया तो असुरों का पराभव हुआ। अब छंदोगों के यहाँ क्या है? अथः एव अयं मुख्यः प्राणः तमुद्गीथम उपासांचक्रिरे। अथ या एव अयम मुख्यः प्राणः, जो मुख्य प्राण है, तम उद्गीथम प्राणात्मकम उद्गीथम उपासांचक्रिरे। प्राणम मुख्यः प्राणः तम, तम से किसको लेंगे? त्यदादि है ना, तो पूर्व में उल्लिखित जो प्राण है उसी को तम से लिए प्राणम उद्गीथम उपासांचक्रिरे। तो उद्गान उद्गीथम उपासांचक्रिरे, उद्गीत की उपासना किया तो उद्गान का कर्म कौन है? उद्गीत है। और तम उद्गीथम, उद्गान का कर्म हुआ उद्गीत, उद्गीथम उपासांचक्रिरे। उद्गान का कर्म कौन हुआ? उद्गीत। उद्गीत में प्राण दृष्टि किया। किसके यहाँ? छंदोगों के यहाँ। तो उद्गीत में प्राण दृष्टि किया और उससे असुरों का पराभव हुआ। या एवं विधि पापम कामयते, ये बात पहले बतलाई जा चुकी है बात, कि जो इस प्रकार उपासना करने वाले में पाप काम भावना रखता है, पाप बुद्धि रखता है, वह विनष्ट हो जाता है। तो छंदोगों के यहाँ क्या बताया गया? कि उद्गान का जो कर्म है, उद्गीत, भाई उद्गीथम उपासांचक्रिरे, उद्गीत की उपासना किए तो उपासना का विषय हुआ उद्गीत, यह है कर्म। इसमें प्राण दृष्टि किया। या एवायम मुख्यः प्राणः तम उद्गीथम, तम प्राण को लिया तो उद्गीत में प्राण दृष्टि किया। और उद्गीत क्या है? उपासना का कर्म है, ये बता रहे हैं। तो उद्गीत जो उपासना का कर्म, उद्गान का कर्म जो उद्गीत है उसमें प्राण दृष्टि किया और उससे असुरों का पराभव हुआ। तो यहाँ उद्गीत कर्म में प्राण दृष्टि कही जा रही है, समग्र उद्गीत में प्राण दृष्टि कही जा रही है।
वाजसनेकों के यहाँ क्या बतलाया, उद्गान का जो कर्ता है, उद्गाता, उसमें प्राण दृष्टि। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत उद्गीथमहजहरुः, ये बता रहे उद्गीत का अवयव जो प्रणव है, उस प्रणव में प्राण दृष्टिया उपासना किया छंदों के यहाँ। और वाजसनेकों के यहाँ क्या है, इनके यहाँ यही बतलाया गया, हथ इमं असन्यम। ये लीजिए, वाजिनाम छंदोगा नाम प्रणवे उद्गीथावयो, प्रणव में प्राण दृष्टिया उपासना है। वाजिनाम तो समग्रोदगीथे प्राण दृष्टिया उपासनम। और वाजसनेकों के यहाँ समग्र उद्गीत में प्राण दृष्टिया उपासना है, पहले बताया जा चुका है। देखिए, अथः य एवं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथम उपासाञ्चक्रिरे। मुख्य प्राण, जो मुख्य प्राण है, उद्गीथम उपासाञ्चक्रिरे, उद्गीत में प्राण दृष्टि की जा रही है। ये तो ही बतला रहे हैं। समग्रोद्गीथे प्राण दृष्टिया उपासनम हंतासुरान यज्ञ उद्गीथेनात्ययामः इति। उद्गीथेनात्ययामः, उद्गीत के द्वारा इनको नष्ट करेंगे। तो समग्र उद्गीत में प्राण दृष्टि कही गई। तथा चोभयत्र रूप भेद विद्या भेद एवेति। तो अब दोनों जगह रूपों में भेद है। दोनों स्थलों में, एक स्थान में उद्गीथा अवयव प्रणव में प्राण दृष्टिया उपासना कही गई, और दूसरे स्थल में वाजसनेकों के यहाँ समग्र उद्गीत में प्राण दृष्टिया उपासना कही गई है। तो रूप का भेद हो गया। समग्र उद्गीत को प्राण समझ करके उपासना करें, और उद्गीत का अवयव प्रणव को प्राण समझ करके उपासना करें, तो दोनों में भेद तो हो गया। तो रूप भेद होने से विद्याओं में भेद हो जाएगा। तथा चा उभयत्र रूप भेदाद विद्या भेद एव इति। सूत्रार्थ योजना तो एवं भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि सूत्रार्थ की योजना भी तो करनी चाहिए। उभयत्र प्राणस्य कर्तृकर्मत्वभेदेन अन्यथात्वात्। श्री राम, देखिए, आकार भेद क्यों हो रहा है रूप भेद से। एक तो ओम में ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीथम उपासीत उद्गीथमाजहरुः। उद्गीथा अवयव प्रणव में प्राण दृष्टिया उपासना है। दूसरी बात कही गई, जो अभी बतलाए हैं, दो प्रकार की चर्चाएं यहाँ आ रही हैं कि प्राण को कहा कि तुम उद्गान करो, और प्राण ने उद्गान किया। तो उद्गान करने वाला तो उद्गाता होता है, उद्गाता ही तो गान करेगा। तो उद्गाता में प्राण दृष्टि की गई, जो करता है उसमें प्राण दृष्टि की गई। और यहाँ जो है छांदोग्य के यहाँ मुख्य प्राण तम उद्गीथम उपासान चक्रे। यहाँ उद्गान का कर्म जो उद्गीत है उसमें प्राण दृष्टि की गई है। उद्गीत में प्राण दृष्टि, समग्र उद्गीत में प्राण दृष्टि, और उद्गाता जो उद्गान का करता है उसमें प्राण दृष्टि। और समग्र उद्गीत जब उद्गान का कर्म हुआ तो कर्म में प्राण दृष्टि, और उद्गाता को प्राण कहे तो उद्गान कर्ता में प्राण दृष्टि। तो कर्ता में प्राण दृष्टि और कर्म में प्राण दृष्टि कही गई उपासना के लिए। उभयत्र प्राणस्य कर्तृकर्मत्वभेदेन अन्यथात्वात्।
भिन्नाकारत्वाद आकार भेदेन उपास्य भेदाद अन्यथा त्वम एव शब्दात्। कहते हैं दोनों स्थलों में कर्म और कर्ता की दृष्टि एक, यह कर्ता को उद्गान करता, उद्गाता को प्राण दृष्टि कही गई, इसलिए कर्ता में प्राण दृष्टि, और एक यह उपासान चक्रे उद्गीतम उपासान चक्र के उद्गीत रूपी कर्म में प्राण दृष्टि कही गई। तो कर्ता और कर्म में जैसे भेद है वैसे ही इन दोनों में भले प्राण दृष्टि दोनों स्थलों में है, किंतु एक जगह कर्ता में प्राण दृष्टि है, एक जगह कर्म में प्राण दृष्टि है, इसलिए दोनों में भेद है। आकार भेद हो गया, रूप भेद, आपका पहले रूप का अभेद बता रहे थे, कहते हैं रूप का भेद हो गया, इसलिए उपास्य भेद हो गया। एक जगह प्राण उद्गान कर्ता की प्राण दृष्टिया उपासना है और एक यह उद्गीत रूपी कर्म की प्राण दृष्टिया उपासना है, तो दोनों में भेद हो गया स्वरूप में, इसलिए अन्यथात्वम एव शब्दात्। शब्द से अन्यथात्व माने भेद प्रतीत हो रहा है, इसलिए न विद्यैक्यम, इसलिए विद्याओं में एकता नहीं है, दोनों विद्याएं अभिन्न नहीं हैं। इतीमां शंकां परिहरति पूर्व पक्षी इति चेन्न। कहे कि औपनिषद वाक्यों के अनुसार स्वरूप दोनों विद्याओं के भिन्न भिन्न हैं, इसलिए दोनों विद्याएं एक नहीं हैं। इस प्रकार आपने जो कहा, पूर्व पक्षी इस शंका का निवारण कर रहा है। इति चेन्न अन्यथा त्वम शब्दादिति चेत, यहाँ तक पूर्व पक्ष सिद्धांति की ओर से किया गया। अब पूर्व पक्षी कह रहा न अविशेषात्। कहते हैं ये बात ठीक नहीं है। क्यों? कुतः? क्यों? कहे अविशेषात् उभयत्र विशेषाभावाद् विद्यैक्यम। दोनों जगह कोई विशेषता नहीं है, इसलिए दोनों विद्याएं एक हैं। कहते देखिए, उपक्रम में छंदोगों के यहाँ और वाजसनेकों के यहाँ दोनों स्थानों में बतलाया गया है कि शत्रु के पराभव के लिए प्राण दृष्टि करनी चाहिए। तेभ्य एष प्राण उदगायत, ये बताया गया ना उपक्रम में, तेभ्य एष प्राण उदगायत। तो प्राण ने उद्गान किया, उद्गान तो उद्गाता करता है, तो प्राण भाव किस में रखा गया? उद्गाता में। अब प्राण भाव उद्गाता में रखा गया। अब आपने कहा उद्गीत रूपी जो कर्म है उसमें प्राण दृष्टि की गई कर्म में, तो कहते हैं कि तेभ्यः एष प्राणः उदगायत। प्राण भाव किसमें रखा गया? उद्गान कर्ता में। और उद्गीतम उपासान चक्र, यहाँ पर कह रहे हैं आपकी उद्गान का कर्म है उद्गीत, उसमें प्राण दृष्टि करी जा रही है। कहते सुनो, व्याकरण शास्त्र पढ़े हो? कहे पढ़े तो थे, भूल गए। कहे तो भूल गए तो चुप रहो। देवदत्तः ओदरम पचति, हम लोग पढ़ते थे, उसमें श्री राम दुलारे गुरु जी थे, पढ़ा रहे थे, अयोध्या की बात है। देवदत्तः ओदरम पचति, देवदत्त चावल को पका रहा है। फिर कहा किम देवदत्तेन ओदनः स्वयमेव पच्यते। अरे देवदत्त से क्या, चावल तो स्वयं पक रहा है। ऐसे ही सौकर्य अतिशय द्योतन करने के लिए सरलता, अतिशय सरलता से चावल पक रहा है, इससे द्योतन करने के लिए किम देवदत्तेन ओदनः स्वयमेव पच्यते, ओदन स्वयमेव पक रहा है, ये बात कही गई। ऐसे ही सौकर्यातिशय की विवक्षा के लिए कर्तृत्वेन व्यपदेश किया गया। तेभ्य एष प्राणः उदगायत, प्राणों ने उद्गान किया कर्तृत्वेन। अगर ऐसा आप नहीं मानेंगे
तो उद्गीत शब्द जो है लाक्षणिक मानना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सौकर्यातिशय की विवक्षा के लिए उद्गीतम उपासानचक्रे, ऐसा न अयम प्राणः तम उद्गीतम उपासानचक्रे, इस वाक्य को लेकर आप कह रहे थे कि उद्गीत में प्राण दृष्टि कही गई और प्राण यहाँ कर्म है। कर्म में उद्गीत, कर्म में प्राण दृष्टि, और वहाँ पर प्राण उदगायत, प्राण ने उद्गान किया तो कहते हैं तो सौकर्यातिशय के लिए वहाँ कर्तृत्व व्यपदेश है वस्तुतः, और कोई अंतर नहीं। इसलिए कर्मत्व और कर्तृत्व को लेकर के जो आप शब्दों में भेद बतला रहे थे और उससे स्वरूप में भेद बतला रहे थे, ये बात आपकी कट गई। नवा प्रकरण भेदात् परो वरीयस्त्वादिवत्, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 7वां सूत्र है। नवा इति पक्ष निवर्तकौ, कहे ना और वा शब्द ये दोनों शब्द पूर्व पक्ष के निवर्तक हैं। समझो कि ये पूर्व पक्ष खंडित हो गया। नहीं अत्र विद्यैक्यम उपपद्यते, पूर्व पक्षी ने जो बताया कि दोनों स्थलों में विद्याओं में ऐक्य है, अभेद है, यह उपपन्न नहीं हो सकता है। कुतः, क्यों? कहते हैं प्रकरण भेदात्, प्रकरण का भेद है। कैसे कह सुनो, छांदोग्ये ही उद्गीतावयव प्रणवोपासना प्रक्रम्यते अमित्येतदक्षरम उद्गीतेनात्ययामः। बृहदारण्यक के प्रथम अध्याय के तृतीय खंड का प्रथम वाक्य है। कहते हैं छांदोग्य में ये बात बतलाई गई है, छंदोगों के यहाँ ये बात बताई गई है कि उद्गीत का अवयव जो प्रणव है, छंदोगों के यहाँ उद्गीत का अवयव जो प्रणव है, ओंकार है, उसकी उपासना प्रक्रांत है, उसकी उपासना आरंभ हुई है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतेनात्ययामः, ये ओम इत्येतदक्षरम प्रणव की उपासना प्रक्रांत है, आरंभ है। ततश्चारूप भेदो अस्तेव, कहते हैं ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ये बात आई वहाँ। उद्गीता अवयव जो प्रणव है उसको प्रस्तुत करके कहा गया एतस्य वाक्षरस्य उपव्याख्यानम भवति, इसी अक्षर का व्याख्यान चराचर जगत है। उसके बाद कहा गया देवासुराः वै यत्र संयेति रे इत्यारभ्य, देवता और असुर एकत्र हुए, आपस में लड़े। अब उसके बाद कहा गया अथः या एवायं मुख्यः प्राणः तमुद्गीतम् उपासानचक्रिरे, प्रणव की उपासना प्रक्रांत है, आरंभ है। अब यहाँ पर बताया गया अथः या एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीतम् उपासानचक्रिरे। अब उद्गीत पहले कहा गया ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासीत, ओम जो ये अक्षर है इसकी, इस उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। तो उद्गीत शब्द से किसको कहा गया? प्रणव को। तो उद्गीत का अवयव जो प्रणव है, प्रणव की उपासना वहाँ उपक्रांत है, चल रही है। इसलिए जो कहा गया अयम प्राणः तम उद्गीतम उपासानचक्रे, यहाँ उद्गीत के अवयव जो ओम है, उद्गीत का अवयव जो ओम है, प्रणव है, उसमें प्राण दृष्टि की बात कही जा रही है। ये छंदोगों के यहाँ निश्चय हो रहा है, वही बतलाया इन्होंने।
ओमित्येतदक्षरम् उद्गीथेनात्ययामः। तो इससे तो ये निकला कि छंद उद्गीथ का अवयव जो प्रणव है, उस प्रणव में प्राण दृष्टि की बात कही गई। अच्छा, और वाज स्नेह को क्या यहाँ क्या है? अब ऐसा प्रकरण है नहीं इनके यहाँ। वहाँ तो देवता और असुरों की बात आई है, यहाँ ऐसा प्रकरण है नहीं। हंतासुरान यज्ञ उद्गीथेनात्ययामः। यहाँ तो है कि असुरों को उद्गीथ के द्वारा हम लोग मार डालेंगे। संपूर्ण उद्गीथ को प्रस्तुत किया। वहाँ ओम की उपासना है। किनके यहाँ? छंदोगों के यहाँ ओम की उपासना प्रक्रांत हुई, उसको उद्गीथ कहा गया। और ओम में ही उस ओम रूप उद्गीथ में प्राण दृष्टि का विधान किया गया। वाद स्नेहिकों के यहाँ क्या है? वैसा प्रकरण है नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि असुरों को मार डालेंगे। श्री राम उद्गीथ के द्वारा असुरों को मार डालेंगे। संपूर्ण उद्गीथ को प्रस्तुत किया, और संपूर्ण उद्गीथ को प्रस्तुत करने के बाद अथ हेमम औसन्यम प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायो। समीपवर्ती प्राण से कहा कि तुम उद्गान करो। तो संपूर्ण उद्गीथ को प्रस्तुत करके प्राण दृष्टि की बात आई है। वहाँ प्रकरण है देवता और दैत्यों की बात आई है वहाँ, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो प्रकरण का भेद होने से उपासना में भेद होना चाहिए। सैंधव आने पहले हम बतला चुके हैं। और यहाँ समग्र उद्गीथ में प्राण दृष्टि कही गई है, और छंदोगों के यहाँ केवल उद्गीथ का अवयव जो प्रणव है उसमें प्राण दृष्टि कही गई है। तो रूप का भेद हुआ कि नहीं? प्रकरण भेद और रूप का भेद, इसलिए विधेय में भेद हो गया। वहाँ उद्गीथावयव प्रणव में प्राण दृष्टि, और यहाँ समग्र उद्गीथ में प्राण दृष्टि। प्रकरण दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए कर्म में भेद और रूप भी भिन्न भिन्न है, इसलिए विधेय में भेद आ गया। और विधेय में भेद, विधेय क्या है? एक का प्रणव में प्राण दृष्टि की उपासना विहित है, विधेय है। प्रणव में प्राण दृष्टि की उपासना विधेय है, और एक में समग्र उद्गीथ में प्राण दृष्टिया उपासना विधेय है। तो विधेय भेद हो गया, इसलिए रूप का भेद होने से दोनों विद्याएं एक नहीं हैं। अच्छा, ये जो बात कही थी पहले, ये बतला रहे हैं। हाँ चलिए। ततश्चारूप भेदो अस्तेव इति विद्या भेदः। इसलिए रूप भेद है ही, इसलिए विद्याओं में भेद है। हेतु क्या दिया गया था? नवा प्रकरण भेदात् परोवरीयस्त्वादिवत्। परोवरीयस्त्वादिवत् इस पर बतला रहे हैं। यथा समानायामपि शाखायाम उद्गीथोपासने हिरण्यमय पुरुष दृष्टेः परोवरीयस्त्वाद विशिष्ट दृष्टिर्भिन्नैव। कह जैसे समानायामपि शाखायाम, जैसे समान शाखा है, एक समान एक शाखा है, समानायाम शाखाएं समान हैं। उद्गीथ उपासना बतलाई गई, और दोनों जगह परमात्मा ही उपास्य है, परमात्मा दृष्टि ही करनी है। एक स्थान में हिरणमय पुरुष दृष्टि करनी है, और दूसरे स्थान में परोवरीयस्त्वादि विशिष्ट दृष्टि करनी है। और सबसे महान, अणु से अणु, महान से महान परमात्मा की दृष्टि करनी है। तो यहाँ दोनों में उपासनाओं में भेद बतलाया गया। रूप भेद हो गया ना, परोवरीयस्त्वादि दृष्टि अणु से अणु है, पर से पर है, और एक या हिरण्यमय पुरुष दृष्टि है, तो दोनों परमात्मा।
तो रूप में भेद आने से जैसे वहाँ विद्याओं में भेद हुआ, इसी प्रकार यहाँ पर भी रूप में भेद आया। एक स्थान में प्रणव में प्राण दृष्टि और एक स्थान में समग्र उद्गीत में प्राण दृष्टि, इसलिए दोनों उपासनाएं भिन्न भिन्न हैं, इसलिए विद्याओं में भेद है। संज्ञातश्चेत् तदुक्तमस्तितो तदपि ननु शाखाद्वये विद्यैक्यमस्ति। कहते अब प्रश्न कर रहा पूर्व पक्षी कि वाजसनेयक के यहाँ और छंदोगों के यहाँ दोनों जगह शाखाएं भिन्न भिन्न हैं, फिर भी विद्याओं में ऐक्य है। कहते कुतः, कह क्यों, कहे संज्ञातः उभयत्र उदगीथ विद्यैव इति संज्ञायाः एकत्वादिति चेत्। कहते दोनों स्थानों में, छंदोगों के यहाँ और वाजसनेयकों के यहाँ, दोनों के यहाँ संज्ञा एक है। उद्गीथ विद्या ये संज्ञा है, इसलिए दोनों विद्याएं एक हैं। कहते तत्संज्ञैक्यम विधेय भेदे अस्तेव। कहते हैं दोनों जगह संज्ञाएं एक हैं, इसलिए कर्म एक है, ऐसी बात नहीं कह सकते हैं आप। संज्ञा के एक होने से कर्म एक हो जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। कैसे कह सुनो, यथा नित्याग्निहोत्रे कुंडपायिनाम अयनाग्निहोत्रे च अग्निहोत्र संज्ञायाः एकत्वेपि कर्मणो भिन्नत्वम्। कहते सुनिए वहाँ से, नित्य अग्निहोत्र के भी अग्निहोत्र संज्ञा है। नित्य अग्निहोत्र की भी क्या संज्ञा है, अग्निहोत्र संज्ञा है। और कुंडपाई लोग जो हैं उनके अयनाग्निहोत्र की भी अग्निहोत्र संज्ञा है। दोनों जगह नित्य अग्निहोत्र और अयनाग्निहोत्र, दोनों अग्निहोत्रों की अग्निहोत्र ही संज्ञा है। तो संज्ञा तो एक है, कर्म भिन्न भिन्न है, इसलिए संज्ञा की एकता से कर्म में अभेद सिद्ध नहीं कर सकते हैं। दोनों विद्याएं संज्ञा एक होने पर भी भिन्न भिन्न हैं, ये बतलाया। अब कहते हैं व्याप्तेश्च समंजसम। व्याप्तेश्च समंजसम, एक बात और जान लेनी चाहिए। पहले जो चर्चा की गई उसी पर बतला रहे हैं। छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक में यथा प्रथम प्रपाठ के उपक्रम वाक्य प्रणवस्य उपास्यत्वम। कहते हैं प्रथम प्रपाठक, छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक में उपक्रम वाक्य में प्रणव की उपासना बतलाई गई। अभी कहा ना, ओमित्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत। प्रणव की उपासना बतलाई गई। उपास्य कौन है, प्रणव है। तथेतरास्व विविद्यासु उद्गीथावयोभूत प्रणवस्य उपास्यत्व व्याप्ते है। वैसे ही अन्य विद्याओं में भी उद्गीथ के अवयव स्वरूप जो प्रणव है उसकी उपासना बतलाई गई है। छांदोग्योपनिषद के प्रथम प्रपाठक में उपक्रम वाक्य में प्रणव की उपासना बतलाई गई। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम उपासीत। अभी आया था ना, ओम इत्येतदक्षरम उद्गीथम, ये उपासीत छांदोग्य में। तो उपक्रम वाक्य में प्रणव की उपासना बतलाई गई है। इसी प्रकार अन्य विद्याओं में भी उद्गीथा अवयव जो प्रणव है, उद्गीथ का अंग जो प्रणव है, उसकी उपासना बतलाई गई है। व्याप्तेश्च, इसी प्रकार ये व्याप्ति है। अन्य विद्याओं में भी उद्गीथा अवयव प्रणव की उपासना बतलाई गई है। एवं उद्गीथम उपासांचक्रिरे इत्यादौ, यहाँ पर भी बतलाई गई है। मध्येपि प्रणव विषयों को
मध्येपि प्रणव विषयकोपासनम एव, मध्य में भी प्रणव विषयक ही उपासना बतलाई गई है। देखिए, तदह तदह देवा उद्गीथमाजहरुः, देवताओं ने उद्गीत का अवलंबन लिया, तो हाँ उद्गीत सबसे प्रणव को ही कहा गया है। कहे कि प्रणव को ही उद्गीत कहा गया, ये कैसे? उद्गीत तो एक क्रिया का समुदाय, कर्म का समुदाय है उद्गीत। कहते हैं अवयव में भी समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है और देखा जाता है। कहे कैसे? कहे पटो दग्धः, वस्त्र है उसका थोड़ा भाग जल गया, एक टुकड़ा जल गया थोड़ा सा, कह दिए पटो दग्धः। अब पट कहा? पट तो पूरा है, थोड़े जला है। तो अवयव में भी समुदाय शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मध्य में भी प्रणव की ही उपासना कही गई है। इसलिए उद्गीत शब्द से प्रणव ही वहाँ निर्दिष्ट है और उस प्रणव की ही प्राण दृष्टया उपासना छांदोग्यों के यहाँ विहित है। वाजसनेकों के यहाँ संपूर्ण उद्गीत को विषय बनाया गया और संपूर्ण उद्गीत का जो कर्ता है, उद्गाता है, उसमें प्राण दृष्टया उपासना बताई गई। छंदोगों के यहाँ उद्गीत का अवयव जो प्रणव है उसकी प्राण दृष्टया उपासना बतलाई गई और वाजसनेकों के यहाँ संपूर्ण उद्गीत को लिया गया और संपूर्ण उद्गीत का जो कर्ता है, उद्गाता है, गान करने वाला है, उसमें प्राण दृष्टया उपासना कही गई। तो एक यह उद्गीत का जो कर्ता, उद्गान करता है, उसमें प्राण दृष्टया उपासना कही गई। उद्गीत का जो गाता है, उद्गाता, उसकी प्राण दृष्टया उपासना कही गई। और एक जगह उद्गीत का अवयव प्रणव को प्राण दृष्टया कहा गया कि उपासना की जाए। तो दोनों स्थानों में एक जगह प्रणव है, एक जगह क्या है? उद्गीत का अवयव क्या है? उद्गाता है, अंग, गान होगा ही नहीं। तो इस प्रकार रूपों में भेद होने से विद्याओं में भेद है, व्याप्तेश्च समंजसम। इस प्रकार उद्गीतावयव प्रणव की उपासना आरंभ में छांदोग्य के प्रथम प्रपाठक में कही गई। अन्य विद्याओं में भी उद्गीतावयव प्रणव की उपासना कही गई है। उद्गीतम उपासान चक्रिरे इत्यादि जो है वहाँ पर भी उद्गीत से प्रणव लिया गया, अवयव में समुदाय शब्द का प्रयोग होता है बताया गया। मध्य में भी प्रणव विषयक उपासना है, इसलिए कोई विरोध नहीं है, ये बतलाया गया। तो इतनी बात समझ लेना चाहिए कि वाजसनेकों के यहाँ कौन उपासना है? उद्गीत में प्राण दृष्टि, उद्गीत का उद्गान करने वाला जो है उस कर्ता में प्राण दृष्टि, और छंदोगों के यहाँ उद्गीत का अवयव जो प्रणव है, ओंकार है, उसमें प्राण दृष्टि। तो जैसे उद्गीत की उपासना किए तो एक यह हिरण्यमय पुरुष दृष्टि हुई, एक यह परोवरीयस्त्वादि गुण विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि। दोनों जगह परमात्मा की दृष्टि होने पर भी गुणों की भिन्नता से उन उपासनाओं में भिन्नता आती है। वैसे ही यहाँ पर एक जगह प्रणव में, ओंकार में प्राण दृष्टि, एक यह उद्गीत में, अर्थात उद्गीत का उद्गान करने वाला जो उद्गाता उसमें प्राण दृष्टि। तो रूप का भेद हो गया, इसलिए उपासनाओं में भेद है। अब एक बात कहे थे कि संज्ञा दोनों की एक है, तो चोदनाद्य विशेषात संज्ञा के एक होने से कर्म एक हो जाए, क्या ऐसा कोई नियम नहीं। नित्य अग्निहोत्र को भी अग्निहोत्र कहते हैं
और कुंडपाई लोगों के यहाँ अयनाग्निहोत्र को भी अग्निहोत्र कहते हैं। तो अग्निहोत्र संज्ञा तो दोनों की एक है, कर्म भिन्न भिन्न है। तो संज्ञा एक होने से कर्म एक हो जाए, संज्ञा एक होने से उद्गीत विद्या, संज्ञा एक होने से दोनों विद्या एक हो जाए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अग्निहोत्र संज्ञा भिन्न भिन्न कर्मों की है। इस प्रकार बतलाया। आज अन्यथात्वाधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महान भाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको हमारी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम और सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंत अनंत आशीष। जय श्री राम।